इल्यूमिनाटी एक खुफिया तंजीम के तौर पर मशहूर है, जिसके बारे में मुख्तलिफ साजिशी नज़रियात कंस्पिरेसी थियरीज मौजूद हैं। इसे अक्सर शैतानी और जन्नती ताकतों से जोड़ा जाता है। असल इल्यूमिनाटी 1776 में जर्मनी में एक दानिश्वर एडम वाइशाउट ने कायम की थी, जिसका बज़ाहिर मकसद मजहबी और सियासी ताकतों के खिलाफ रोशन ख्याली इनलाइटनमेंट को फ़रोग़ देना था। लेकिन ये मकसद सिर्फ दुनिया के लिए था। दर हकीकत ये इंसानों को अपने इशारों और शैतानी ताकतों से नौजवानों को अपने काबू में रखते हैं। ये तंजीम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकी और 1785 में ख़त्म हो गई, लेकिन बाद में इसके नाम को अफवाहों और खुफिया नज़रियात में जिंदा रखा गया और पसपर्दा ये अपने मकासद पूरा करने के लिए काम कर रही है। आजकल इल्यूमिनाटी को एक खुफिया आलमी ताकत के तौर पर पेश किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आलमी हुकूमत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहती है। ये बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों, मीडिया और मशहूर शख्सियात सेलिब्रिटीज को कंट्रोल करती है। माहिरीन का ख्याल है कि ये शैतानी अकायद की पैरवी करती है और जन्नती ताकतों से मदद लेती है। उन जन्नती ताकतों की वजह से पाकिस्तानी नौजवान भी खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं, लेकिन ये सब खुफिया रखा जाता है। ये इल्यूमिनाटी अपना हकीकी वजूद मानने से इनकार करती आई है। इसकी वजह यह है उनके मकासद लोगों के सामने न आ जाएं, लेकिन सोशल मीडिया और फिल्मों जैसे डैन ब्राउन के नावल्स की वजह से इसकी शोहरत बढ़ी है। कुछ मजहबी गिरोह इसे मसीह दज्जाल एंटीक्राइस्ट की साजिश सहियूनी/शैतानी नेटवर्क से जोड़ते हैं। साजिशी नजरियात के मुताबिक इल्यूमिनाटी की अलामात ये हैं। नंबर 1 हक और हर्मिस का मसलस आई, जो डॉलर के नोट पर भी है। नंबर 2 पिरामिड की अलामत। नंबर 3 मशहूर शख्सियात के हाथों के इशारे मसलस बनाना है। इल्यूमिनाटी मीडिया, बैंकारी और हुकूमतों पर गैर मामूली कंट्रोल करता है। इस्लाम खुफिया शैतानी तंजीमों के वजूद की निशानदेही करता है, लेकिन बाज़ माहिरीन के मुताबिक इल्यूमिनाटी जैसी अफवाहों को बगैर सबूत के कबूल नहीं किया जा सकता। कुरान और हदीस में जिन्नत और शैतान के असरात के बारे में बताया गया है।